भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब ने युद्ध का आगाज़ कर दिया इमरान खान पर और बड़े हमले किए हैं। मैं सुनवा के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको लगता है कि इससे नवाज शरीफ साहब वापस एक्टिव हो रहे हैं सियासत के अंदर? और आप लोग कह रहे थे उनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इंग्लैंड नहीं जा रहे, अभी उनके वोट की इंपॉर्टेंस है। ये हुकूमत तरमीम करेगी कि नवाज शरीफ साहब को रोक दिया उन्होंने बाहर जाने से? अब तो हुई सीधी सी बात है। आपको मुबारक हो, जब आप वक्फा था आपके प्रोग्राम में तो एक शुरली बिलावल भुट्टो साहब ने भी छोड़ दी है। वो कहते हैं 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। अच्छा, अब 25 अक्टूबर काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट का दिन है। अब मुझे बताएं, ये शुरली छोड़ने के बाद हम क्या कहेंगे? जज लगाएंगे भी आप, जज की मॉनिटरिंग भी आप करेंगे, चीफ जस्टिस भी आप बनाएंगे, आईनी अदालत भी आप बनेंगे, तो आप फिर आप ही कर लें, आप ही पार्लियामेंट से चंद बंदे बिठाएं अदालत में और फैसले लें। दूसरी बात भाईजान ये है कि नवाज शरीफ साहब और मैं उस अज़मा बुखारी साहबा के मुंह से सुना कि हमारे केसों का उनको दर्द जाग गया है। और भाई, हमारे गरीब आदमियों का केसों का दर्द जाग गया है तो लोअर जुडिशरी से इस्लाहत करें, हाई कोर्ट में आएँ, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आते हैं और आज ही आईनी अदालत क्यों बना रहे हैं? किस वजह से? कि आपको अदलिया को कंट्रोल करना है। पेट नहीं भरा अभी तक पूरे मुल्क में, जाली मैंडेट पे बैठे हुए हो, आपने इलेक्शन पे कर लिया, मखसूस नशिस्तें ले ली, और कितना पेट भरना है आपने? और क्या करना है आपने? मशकूक सारे जिताए आपने, वजीर वजूर बना लिया। अच्छा, और क्या चाहते हैं? एंजॉय करती है जाली मैंडेट वाली बातें। वो कहती है हम तो हुकूमत कर रहे हैं, अच्छा, अब आ जाइए इस बात पे, अब आ जाइए इस बात पे कामरान साहब, युद्ध का जो आपने कहा, युद्ध का आगाज हो गया है। पहले तो अथा दिल से मुबारकबाद के नवाज शरीफ साहब बोले हैं। दूसरी बात, भेड़ बकरियां पता नहीं वो किनको कह रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं, पीटीआई के फॉलोअर्स को। तीसरी बात ये है कि अगर वो अमेरिका नहीं जा रहे तो चले जाएं इलाज के लिए अमेरिका। यास्मीन राशिद को कह दें, वो इनका वोट कास्ट कर देंगी यानी तरमीम की वो हक में। भाई वो हारी है उनसे नवाज शरीफ साहब से यहाँ पे। और क्या हो गया आपको? और चौथी बात ये, अगर भेड़ बकरियां हैं, दूसरे की भेड़ बकरियां हैं तो इनके इंसान है, मुबारक हो। और उन्होंने फरमाया जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हजूर, जो कुछ आप कर रहे हैं इसको कैसा भरोगे? ये भरोगे जब भरने का वक्त आएगा तो ये कैसा भरोगे? दांतों को पसीना आ जाएगा जो कुछ आपने किया है। अच्छा। और फिर साकिब निसार साहब की ऑडियो आज भी वो कह रहे हैं कि मेरे पास है, तो क्यों नहीं लाते अदालत में? ठीक है, आपका पॉइंट आएगा जल्दी में लाएं। उस्मा साहब, आप साहब को जरा सा, लेकिन आपको मैं राइट दे रहा हूं, एक मिनट में रिस्पॉन्ड कर दें जी। दो जुमले बोल दें भाई। 2 जुमले कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले। क्या कसर रहेगी? 2 जुमले। मुझे अफसोस रहेगा कि इतना काम किया और मेरे साथ ये सलूक किया, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? और खुददार कौमें सवाल पूछती हैं, जवाब मांगती हैं। खुददार कौमें पूछ रही हैं आपका मैंडेट असली है, आपकी सीट असली है। खुददार कौमें पूछ रही हैं यार भाई, उनका प्राइम मिनिस्टर आप जली जाए, बेटी उनकी जो है वो सीएम पंजाब है, और तपी जाए जाली मैंडेट। और कामरान भाई जी, कामरान भाई रियासत से भी गिला, कौम से भी गिला, उन्होंने कहा अदलिया से भी गिला, अपोजिशन से भी गिला। ठीक है, तो फिर एक नवाज शरीफ साहब ही सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं। उस्मा साहबा, क्विकली, आप जुबैरी साहब का हक मार रही हैं, आप एज यूजुअल जल्दी बोल दें, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है वो जो शुरलियाँ इरशाद भट्टी साहब ने छोड़ी हैं, मतलब पार्लियामेंट जो है वो पूछ के काम करेगी इरशाद भट्टी साहब से। इसको शुरली कहते हैं। इसको शुरली कहते हैं कि भट्टी साहब जो है वो बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो नैरेटिव वो बयान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फलाने का मैंडेट भी झूठा है, फलाने का भी मैंडेट झूठा है। तो ये शुरलियाँ ना छोड़ें, ये शुरलियाँ छोड़ना आपका काम नहीं है। मेरा ख्याल से सवाल ये भी तो होना चाहिए था ना कि मियां साहब ने इतने अच्छे काम किए तो अब की दफा उनकी पार्टी को फिर उस तरह वोट क्यों नहीं पड़ा? क्या ख्याल है आप साहब? आप एग्री करेंगे मुझसे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अवाम का हक होता है, अवाम जिसको चाहे। आपने अच्छे काम किए, आप जाते, आप बताते कि आपने, लेकिन पीडीएम की जो हुकूमत थी और आपके भाई ने की थी, उससे लोगों को बहुत शिकायतें थी। और वो अगर ये नॉर्मल कोर्स में होता है, हो सकता है अगर इलेक्शन अपने वक्त पे होता, ये नो कॉन्फिडेंस का नहीं होती, तो हो सकता है ये आप ही लोग जीतते। लेकिन वो जो हुआ उसके बाद, अब मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से जो हो रहा है, लोग उससे तंग है। देखिए, अवाम का हक है, वो जिसको चुने। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को चुने, बिलावल कहा जा रहा है। लेकिन मैं ब्रेक बुझाने से पहले एक बड़ी अहम बात बता दूं। इस वक्त जिस तरह इजराइल ने पूरे मिडल ईस्ट को नचाया हुआ है ना, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बलबूते पे, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान, शुक्र है लेबनान नहीं है क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है,
शुक्र है पाकिस्तान जो है कोई नॉन स्टेट एक्टर वाली पोजीशन पे नहीं है। तो हमें उस तमाम चीज़ों को डिस्करेज करना पड़ेगा ना। सियासत अपनी जगह पर है, हम जो किसी इदारे का सियासत में रोल है उसको भी वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज को अगर हम अंदर से खोखला करेंगे तो आप देख लें वही हाल होगा जो लेबनान और बैरूत के अंदर अटैक हो रहा है, अपने आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये मैंने मैसेज लाजमी दे रहा था, मैं दे दूं